नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रोफेशनल नॉलेज से। इस वीडियो में आईबीपीएस आरआरबी लॉ ऑफिसर स्केल 2 के लिए प्रोफेशनल नॉलेज से इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यू है, जो इस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न 1 है, सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत संपत्ति पर कब्जा करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से किसकी मदद ले सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। प्रश्न 2 है, आयकर अधिनियम की धारा 80 ई उच्च शिक्षा के लिए ली गई शिक्षा या अध्ययन ऋण पर ब्याज का कटौती प्रदान करता है। धारा 80 ई के तहत कटौती कितने वर्षों के लिए उपलब्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, धारा 8 वर्षों के लिए। प्रश्न 3 है, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल भारत की प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1952 की धारा 15 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, वैधानिक निकाय। प्रश्न 4 है, यदि एक खाता धारक द्वारा जारी चेक का भुगतान खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण बैंक द्वारा नहीं किया जाता है, इस स्थिति में भुगतान प्राप्तकर्ता भुगतान के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्राक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत। प्रश्न 5 है, यदि चेक का खाता में अपर्याप्त राशि होने के कारण अनादर कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में चेक का धारक प्राक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में वाद दायर करना चाहता है, उसे मामला दर्ज करने से पहले चेक के जारीकर्ता को भुगतान हेतु नोटिस द्वारा कितने दिनों का समय देना अनिवार्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 15 दिन। प्रश्न 6 है, एक कुर्की आदेश बैंक में 11 बजे प्राप्त होता है। संबंधित उपभोक्ता ने 2 बजे कोई राशि आदेश प्राप्त खाते में जमा कराई। ऐसे स्थिति में क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, जमा की गई राशि पर आदेश लागू होगा। प्रश्न 7 है, गैर निष्पादित संपत्ति एक ऋण या अग्रिम है जहां ब्याज और मूलधन की किस्त अवधि ऋण के संदर्भ में कितने दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 90 दिनों के लिए। प्रश्न 8 है, बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए प्रदान की गई निश्चित सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कौन सी योजना या अधिनियम एक शीघ्र और सस्ते मंच को सक्षम बनाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, बैंकिंग लोकपाल योजना। प्रश्न 9 है, किस अधिनियम के तहत एनपीसीआई को धारा 8 के रूप में शामिल किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा बी, कंपनी अधिनियम 2013। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम क्रेडिट सूचना कंपनियों के नियमन के लिए प्रावधान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, क्रेडिट सूचना कंपनियों का विनियमन अधिनियम 2005। प्रश्न 11 है, भारतीय रिजर्व बैंक छोटे वित्त बैंकों को बैंकिंग कारोबार आरंभ करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत लाइसेंस प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, धारा 22(1). प्रश्न 12 है, भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 73 एकांत कारावास की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 3 महीने। प्रश्न 13 है, किस अधिनियम के अंतर्गत एनबीएफसी को शामिल किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, कंपनी अधिनियम 1956। प्रश्न 14 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 39A। प्रश्न 15 है, बैंकों द्वारा शाखाओं का खोला जाना बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की किस धारा के प्रावधानों द्वारा शासित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, धारा 23। प्रश्न 16 है, कलेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की किस धारा के प्रावधानों द्वारा बताया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, धारा 32। प्रश्न 17 है, गिरफ्तार करने की शक्ति धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की
किस धारा के प्रावधानों द्वारा शासित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, धारा 19। प्रश्न 18 है, सुनवाई और लिखित कार्रवाई, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा के प्रावधानों द्वारा शासित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, धारा 24। प्रश्न 19 है, यदि विचार और वस्तुएं आंशिक रूप से गैर कानूनी है तो अनुबंध शून्य हो जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की किस धारा के प्रावधानों द्वारा बताया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, धारा 24। प्रश्न 20 है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 की धारा 18 में किस प्रावधानों के बारे में बताया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, प्राधिकृत व्यक्ति को निर्देश जारी करने की रिजर्व बैंक की शक्तियों के बारे में बताया गया है। प्रश्न 21 है, केंद्र सरकार से अपील, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की किस धारा के प्रावधानों द्वारा शासित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, धारा 9। प्रश्न 22 है, पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 में किस प्रावधानों के बारे में बताया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, दस्तावेज जिनका पंजीकरण अनिवार्य है। प्रश्न 23 है, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाया जाना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के प्रावधानों द्वारा बताया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, धारा 14। प्रश्न 24 है, सीमा अधिनियम 1963 की धारा 10 में किस प्रावधानों के बारे में बताया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, ट्रस्टियों और उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमा के बारे में बताया गया है। प्रश्न 25 है, बैंकिंग लोकपाल के क्षेत्राधिकार, शक्तियां और कर्तव्य बैंकिंग लोकपाल अधिनियम 2006 की किस अध्याय के द्वारा बताया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अध्याय 3। प्रश्न 26 है, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 में किस प्रावधानों के बारे में बताया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कानूनी सेवा देने के लिए मानदंड के बारे में बताया गया है। प्रश्न 27 है, धारा 357 ए 2 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत मुआवजे की राशि का निर्धारण कौन करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, राज्य या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण। प्रश्न 28 है, लोक अदालत के आदेश, डिक्री के विरुद्ध अपील किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, इस मामले में कोई अपील नहीं की जा सकती। प्रश्न 29 है, सरपेशी के तहत ऋण लेने वाले को अपने देनदारियों को पूरा करने के लिए लिखित रूप में कितने दिनों का नोटिस दिया जाना है, जिसे पूरा करने के लिए सुरक्षित लेनदार धारा 13(4) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, 60 दिन। प्रश्न 30 है, गिरवी रखी गई संपत्तियों की बिक्री के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा अवधि बंधक ऋण के देय होने की तारीख से कितने वर्ष है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 12 वर्ष। प्रश्न 30 है, गिरवी रखी गई संपत्तियों की बिक्री के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा अवधि बंधक ऋण के देय होने की तारीख से कितने वर्ष है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, 12 वर्ष। प्रश्न 31 है, बैंक अपने स्तर पर चुनिंदा क्रेडिट सिस्टम के तहत कितनी राशि तक अग्रिम की अनुमति दे सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, बैंक के विवेक पर। प्रश्न 32 है, अचल संपत्ति को गिरवी रखकर वित्त के लिए व्यवसायिक उद्देश्य के लिए ऋण राशि की सीमा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 5 करोड़। प्रश्न 33 है, सरपेशी अधिनियम के तहत उधारकर्ता के अभ्यावेदन आपत्ति का कितने दिनों के भीतर जवाब दिया जाना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 15 दिनों के भीतर। प्रश्न 34 है, जिस समय सीमा के भीतर प्रतिवादी को अपना लिखित बयान अदालत को देना होगा वह है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, समन शामिल करने के 30 दिनों के भीतर।
प्रश्न 35 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, धारा 40 के अंतर्गत। प्रश्न 36 है, क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत आरोपी की मंजूरी का इस्तेमाल सह अभियुक्त के खिलाफ किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल भौतिक साक्ष्य के रूप में। प्रश्न 37 है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 44 में। प्रश्न 38 है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा अग्रिम जमानत का प्रावधान करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, धारा 438। प्रश्न 39 है, ए ने बो पर उसकी मृत्यु कारित करने के लिए गोली चलाया है, परंतु बंदूक में किसी खराबी के कारण उसका निशाना चूक जाता है, वो दोषी है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, हत्या के प्रयत्न का। प्रश्न 40 है, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा सी, मृत्यु सिंह बनाम पंजाब राज्य। इस तरह आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहे लॉ एंड बैंकिंग विद राकेश के साथ। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए